अक़ीदत पेश करें। पढ़ें दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत से लोगों ने दुरूद पढ़ा और बहुत से लोगों ने दुरूद नहीं पढ़ा जी। मैं देख रहा हूँ लबों को, कुछ लोगों के लब हिलते हैं, कुछ लोगों के नहीं हिलते। भाई अगर आपको दुरूद नहीं आती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता, इतना ही पढ़ लो यही काफ़ी होगा, इतना ही पढ़ लो यही काफ़ी होगा। और दुरूद की अज़मत को अगर हम जान जाए तो यकीन मानो कोई वक्त हमारा ऐसा ना होगा जब हम दुरूद ना पढ़ें, हर वक्त दुरूद पढ़ते रहेंगे। क्या समझते हैं आप दुरूद की फजीलत क्या है, दुरूद की अज़मत क्या है? मैं छोटी सी हदीस करीमा आपको सुनाने जा रहा हूं कि दुरूद की अज़मत क्या है, दुरूद की फजीलत क्या है, दुरूद पढ़ने वाले का मकाम क्या है। हम समझते हैं जो भी मौलाना मौलवी आता है बस दुरूद 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 पढ़ो। भाई वो अपने फायदे के लिए नहीं कहता और मेरे कहने से भी मत पढ़ो, कोई आलिम कहे तो मत पढ़ो। अल्लाह ने अपने कलाम में फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह उसके मलाइका दुरूद भेजते हैं अपने नबी पर। ऐ ईमान वालो तुम भी खूब खूब दुरूद और सलाम भेजा करो। बेशक सुभान। तो मेरे कहने से मत पढ़ो भाई, मेरे कहने से मत पढ़ो। अल्लाह कुरान में हुक्म देता है कि दुरूद पढ़ो। अच्छा दुरूद पढ़ने का अगर फायदा ना होता तो अल्लाह हमें दुरूद पढ़ने का हुक्म नहीं देता, है ना भाई। फायदा है तब तो उसने कहा कि दुरूद पढ़ो, फायदा ना होता तो दुरूद पढ़ने का हुक्म ना देता। क्या फायदा है? एक हदीस में आपके सामने रख दूं, तो बहुत सी हदीसें हैं बहुत से फायदे के ताल्लुक से। भाई सब लोग यहां पर क्यों आए हो, किस मकसद से आए हो, क्या वजह है आने की? हर इंसान इसलिए आया है कि बज़्म में शिरकत करेंगे सवाब मिलेगा, हजरत की चेहरे की ज़ियारत करेंगे सवाब मिलेगा, अल्लाह ने इन नेकियों को कबूल कर लिया तो हमारी निजात और बख्शिश हो जाएगी जी। बेशक हर आदमी ये बख्शिश के लिए आया है ना भाई, हर आदमी बख्शिश के लिए। नामाए आमाल में इजाफा होगा, कल मैदान मैशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके जरिए से हमारी बख्शिश फरमा देगा। और कौन है जो बख्शिश नहीं चाहता भाई, कौन है जो बख्शिश नहीं चाहता? हर एक मुसलमान हर एक मोमिन बख्शिश चाहता है। हमने लाख आमाल अच्छे कर लिए लेकिन जब इंतकाल हुआ तीजे की महफिल रखी गई, कहा क्यों रखा? कहा इसलिए रखा कि मरहूम की बख्शिश, अल्लाह रब्बुल इज्जत मरहूम की बख्शिश कर दे। लोगों को इकट्ठा किया, क्यों इकट्ठा किया? कहा दुआए मगफिरत करानी है, अल्लाह इनकी बख्शिश फरमा दे। हम किसी पीर के रोज़े पर हाजिर हुए, हम वहां पर क्यों गए? इसलिए गए कि अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे कबूल फरमा ले, इसके जरिए से हमारी बख्शिश फरमा दे। अभी आप यहाँ पर आए हैं, हजरत से मुसाफा करेंगे और कहेंगे हजरत दुआ कर दीजिए। हर इंसान दुआ का ख्वाहिशमंद होता है। मरने के बाद बख्शिश की दुआ कराई जाती है और जिंदगी में तरक्की के लिए दुआ कराई जाती है। हजरत दुआ कर दीजिए। अच्छा कोई हमने कहा हजरत दुआ में याद रखना, कितनी देर याद रखेगा? अभी आप यहां पर आए, आसानी में समझाना चाहता हूं कि अभी आप यहां पर आए हैं, जाने लगे तो अक्सर लोग कहते हैं हजरत दुआओं में याद रखना। हमने कहा इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखेंगे। भाई कितना याद रखेंगे? एक दिन रखेंगे, 2 दिन रखेंगे, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, साल, 2 साल, उसके बाद जब तक रहेंगे बहुत से बहुत बड़ी मोहब्बत है जो जब तक रख लेंगे और चले गए दुनिया से हम तो क्या मतलब है ना। बख्शिश की दुआ हर इंसान ये चाहता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह उसकी बख्शिश कर दे। इंसान अपने बेटे को पढ़ाता है। हमने एक साल से पूछा हाफिज़े कुरान तुमने क्यों बनाया? कहा मैंने बेटे को इसलिए पढ़ाया है कि अल्लाह इसके जरिए से हमारी बख्शिश कर दे, अल्लाह इसके जरिए से हमारी बख्शिश कर दे। कोई पीर के यहाँ जाता है, फला अपने पीर से कहता है हजरत दुआ कर दीजिए हमारे बेटे का इंतकाल हो गया, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। बेटा हाजिर हुआ, वालिद का इंतकाल हो गया है, बेटा हाजिर होता है, हजरत दुआ कर दीजिए अल्लाह हमारे वालिद के गुनाहों को माफ फरमा दे। हर इंसान गुनाहों की मगफिरत चाहता है, गुनाहों से बख्शिश चाहता है, गुनाहों से नजात चाहता है। लेकिन प्यारे हमें किसी के मोहताज होने की जरूरत नहीं है। अगर मोहब्बत से दुरूद पढ़ लिया है तो यकीन जानो हम दुनिया में अगर रहेंगे तो दुआ करते रहेंगे। बेटा दुनिया में है तो दुआ करता रहेगा, उस्ताद दुनिया में है तो दुआ करता रहेगा। उस्ताद चला गया, दुनिया का दुआ का सिलसिला खत्म हो गया, बेटा चला गया, दुनिया से दुआ का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन अगर मोहब्बत से दुरूद पढ़ ली है, हम रहे ना रहे, बेटा रहे ना रहे, क़यामत तक तुम्हारे लिए दुआ मग़फ़िरत होती रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला, मुहाफ़िज़ाने मसलके आला हज़रत आमदे हुज़ूर हसाने मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत होगी।
हमसे कहोगे थोड़ी देर हम करेंगे भैया, फातिहा के लिए बुला के लाए, हमने कहा फला इब्ने फला की अल्लाह मगफिरत फरमा दे, उनके गुनाह को माफ फरमा दे, दुआ की और निकल लिए। फिर खत्म हो गया, तीजा हो गया, चालीसी हो गई, फातिहा हो गया, हम निकल गए। हर वक्त तो दुआ नहीं करेंगे, लेकिन दुरूद पढ़ो मोहब्बत से। मेरी आका इरशाद फरमाते जो शख्स मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है, हदीस करीमा है, मेरी आका ने फरमाया जो शख्स मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुरूद पढ़ने की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। अब एक मर्तबा दुरूद पढ़ा है तो एक फरिश्ता पैदा किया गया, 2 मर्तबा दुरूद पढ़ा है 2 फरिश्ते पैदा किए गए, 3 मर्तबा दुरूद पढ़ा है 3 फरिश्ते पैदा किए गए। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए, मेरी आका ने फरमाया एक मर्तबा दुरूद पढ़ा, एक फरिश्ता पैदा किया गया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत एक नहीं देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी 1000 गुना देता है, कभी 10,000 गुना देता है, कभी लाख गुना देता है। ये उसकी रहमत है, अल्लाह जितना चाहे अता कर दे। हमने एक मर्तबा दुरूद पढ़ा है, एक फरिश्ता पैदा किया रब्बे कायनात ने, अल्लाह हुक्म देता है फरिश्ते नूर के समंदर में गोता लगा ले। हदीस करीमा है, नूर के समंदर में गोता लगा ले। वो फरिश्ता नूर के समंदर में गोता लगाता है और लगा करके अपने बाजुओं को, परों को झाड़ता है। हदीस करीमा में मेरी आका फरमाते हैं परों को झाड़ता है, और परों को जब झाड़ता है ना तो उनसे छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, छोटे छोटे कतरे गिरते हैं, बूंदें गिरती हैं। अब एक परिंदे को आप नहाते हुए देखें और वो जब परों के हिलाता है कितनी छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह जानता है कितनी बूंदें गिरी हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह हुक्म देता है उन बूंदों को, उस फरिश्ते को हुक्म दिया, उसने नूर के समंदर में गोता लगाया, नहाने के बाद उसने बाजुओं को झाड़ा, पड़ों को झाड़ा, फिर जितनी बूंदें गिरी अल्लाह ने उन बूंदों से वितने ही फरिश्तों को पैदा किया, वितने ही फरिश्तों को पैदा किया। एक दफा दुरूद पढ़ा, एक फरिश्ता पैदा हुआ, फिर उसने नूर के समंदर में गोता लगाया, लगाने के बाद अपने बाजुओं को झाड़ा, जितनी बूंदें गिरी अल्लाह ने वितने फरिश्तों को पैदा किया। अब अल्लाह हुक्म देता है, क्या हुक्म देता है? अल्लाह ये हुक्म नहीं दे रहा है तो हमदोसना बयान करो। अल्लाह ये नहीं फरमाता है फरिश्तों मेरा जिक्र करो, ऐ फरिश्तों मेरी हमदोसना बयान करो, ऐ फरिश्तों मेरी इबादत करो, ऐ फरिश्तों नमाज पढ़ो, ऐ फरिश्तों रोजा रखो। नहीं, अल्लाह हुक्म देता है ऐ फरिश्तों जिस बंदे ने मेरे नबी पर दुरूद पाक पढ़ा है क़यामत तक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, क़यामत तक। वाह वाह। हम कितनी देर दुआए मग़फ़िरत करेंगे? 10,000 भी दे दो ना तो 1 घंटे 2 घंटे, लाख 2 लाख दे दोगे, साल 2 साल कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। क़यामत तक नहीं कर सकते। हम जिंदा रहेंगे, करते रहेंगे, बहुत कर देंगे तो जिंदगी भर कर लेंगे। बड़ा एहसान आपने कर दिया, बहुत ज्यादा दौलत दी, जिंदगी भर कर देंगे, बड़ी मोहब्बत है। लेकिन दुनिया से चले गए तो दुआ खत्म। लेकिन अगर दुरूद पढ़ लिया है तो किसी की मुहताजी नहीं रहेगी। मोहब्बत से दुरूद पढ़ो, किसी की मुहताजी नहीं रहेगी, क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत होती रहेगी। और कौन करेगा? फरिश्ते करेंगे। कौन करेगा? फरिश्ते करेंगे जो गुनाहों से पाक है। हुक्म रब्बी होगा, हुक्म देने वाला भी रब है, कबूल करने वाला भी रब है, बख्शिश करने वाला भी रब है, निजात देने वाला भी रब है। सुभान अल्लाह। अगर निजात देना न होता, अगर रब को निजात देना न होता तो बख्शिश की दुआ का हुक्म ना देता। भाई अल्लाह को अगर कबूल करना ना होता तो बख्शिश का हुक्म ना देता। मालूम हुआ अल्लाह को बख्शिश करनी है, इसलिए फरिश्तों को हुक्म दिया है। तुम मोहब्बत से दुरूद इसने भेजी है, तुम इसके लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करते रहो। ये मोहब्बत से दुरूद पढ़ने का सिला है। जी बेशक, समझे ना? तो हमारे कहने से नहीं, जब भी वक्त मिले, और वक्त क्या, जब जुबान खाली हो, जुबान पाक हो, जुबान साफ हो, आप दुरूद पढ़ते रहो। बेशक कोई भी दुरूद पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला नबी लुम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। जो दुरूद आपको आता है वो दुरूद पढ़ते रहो, बस मोहब्बत से पढ़ो, मजबूरी में ना पढ़ो, मसरूर हो करके पढ़ो। मजबूर होकर के पढ़ोगे तो मरदूद हो जाओगे, मसरूर होकर के पढ़ोगे तो मशहूर हो जाओगे। सुभान अल्लाह। बेशक मजबूरी में नहीं पढ़ना है, हमें मसरूर हो करके पढ़ना। लिहाजा पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद के दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व करीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जो भी दुरूद याद है वो दुरूद पढ़ दिया करो। समझिए ना? ये जरूरी नहीं है कि लंबी चौड़ी दुरूद है वही पढ़ी जाए, छोटी भी दुरूद आपको आती है, छोटी दुरूद आप पढ़ते। अल्लाह बहाना तलाश करता है, बहाने देखता। थोड़ा सा भी अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए वही हमारे लिए ज़रिया निजात हो। समझिए ना? तो जो भी करो मोहब्बत से करो। मैंने आयत करीमा तिलावत की है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ महबूब आप ऐलान कर दीजिए
ए महबूब आप बता दीजिए, कुल्ला असअलुकुम, इनसे सवाल करिए, इनसे फरमा दीजिए, इनसे कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए, बता दीजिए, जैसे आप समझना चाहे आसानी में। अल्लाह फरमाता है महबूब इनसे बता, इनको आप फरमा दीजिए, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा, हम कोई बदला नहीं चाहते, कीमत नहीं चाहते, उजरत नहीं चाहते, माल नहीं चाहते, दौलत नहीं चाहते, सिर्फ ये चाहते हैं इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, जो आपके अहले बैत हैं उनसे मोहब्बत करें। ये अहले बैत के नाम की महफिल सजाई गई, अहले बैत से मोहब्बत करें। किनसे फरमाया अल्लाह के रसूल ने? जो अल्लाह के रसूल के सहाबी थे, जो सहाबी थे उनसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो नमाजी भी है, हाजी भी है, गाजी भी है, मुजाहिद भी है, जो नबी के इक्तिदा में नमाज पढ़ने वाले हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लोगों मुझे माल की जरूरत नहीं है, मुझे दौलत की जरूरत नहीं है, अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक मोहब्बत करो। आयत करीमा का शान नुज़ूल अगर देखना है तो उठाओ तफसीर कुरान, आपको शान नुज़ूल मिल जाएगा। मेरे आका अपने हुजरे में आराम फरमा है, साहब रसूल नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। नबी अकरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गर्मी का मौसम है, नबी के जिस्म मुबारक में खाक लगी हुई है। साहब इकराम ने देखा, कहा दुनिया के बादशाहों की बड़ी शान और शौकत होती है, ये तो हमारे नबी आखिर ज़मा है, इनका हम पर बड़ा एहसान है, इनका हम पर बड़ा एहसान है। इन्होंने हमको सीधे रास्ते पर लगाया, सिरात मुस्तकीम दिखाया, जन्नत से करके करीब किया, जन्नत जहन्नम से दूर किया, इन्होंने हमको गुनाहों से बचाया है, हमें सीधे रास्ते पर लगाया है। तो अब हमारा फर्ज बनता है, हमारा हक बनता है कि हम इनकी बारगाह में कुछ नजराना पेश करें, कुछ नजराना पेश करें, इसलिए कि इनका बड़ा एहसान है, इनकी वजह से हम सिरात मुस्तकीम पर आए हैं। और इनकी इस तरीके से जिंदगी, सादा जिंदगी देख करके सोचते हैं कुछ नजराना पेश किया जाए। बस तमाम लोग आपस में मिलते हैं, माल इकट्ठा किया, माल इकट्ठा करके नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह के नबी, ये नजराना है आपकी बारगाह में। मेरे आका ने फरमाया, क्या लेकर के आए हो? कहा या रसूलल्लाह, जो माल हमारे पास था वो लेकर के आए हैं। मेरे आका फरमाते, किस लिए? कहा या रसूलल्लाह, आपका हम पर बड़ा एहसान है, इसलिए हम ये माल लेकर के आए हैं, आप इस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। या रसूलल्लाह, हमसे देखा ना गया, हम नजराना लेकर के आए हैं। मेरे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खामोश है। रब फरमाता है, ऐ जिब्रील जाओ मेरे नबी की बारगाह में पैगाम पहुंचा दो, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ये जो माल लेकर के आए हैं, ऐ महबूब इनसे कह दो माल की जरूरत नहीं है, दौलत की जरूरत नहीं है, अगर ये कुछ देना चाहते हैं तो जो आपके अहले बैत हैं उनसे मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई नमाज का हुक्म क्यों नहीं दिया अल्लाह ने? एक सवाल मेरे जहन में आया, मौला नमाज तेरी पसंदीदा इबादत है, मैदान महशर में पहला सवाल किया जाएगा नमाज के ताल्लुक से, और नमाज नहीं होगी तो कुछ काबिल कबूल नहीं होगा। नमाज पहले है, फिर सारे अमाल बाद में है। रब ने नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। रब अगर फरमाता तो यूं फरमा सकता था, ऐ महबूब इनसे कह दो माल नहीं चाहिए, ये नमाज की पाबंदी करें, ये रोजा रखें, ये हज करें, ये ज़कात दें, ये नेक काम करें, माल की जरूरत नहीं। लेकिन अल्लाह फरमाता ही नहीं, नमाज का हुक्म यहां पर अल्लाह ने नहीं दिया, अल्लाह ने ज़कात का हुक्म नहीं दिया, रोजे का हुक्म नहीं दिया, हज का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब इनसे फरमा दो आपके अहले बैत से मोहब्बत करें। मतलब क्या है, मामला क्या है कि नमाज का हुक्म नहीं दिया, मोहब्बत का हुक्म दिया। हमने गौर और फिक्र किया तो पता यह चला कि जो मोहब्बत अहले नबी से करेगा वो नमाज का पाबंद होगा। जी बेशक, मोहब्बत जो करेगा वो नमाज का पाबंद होगा, जो मोहब्बत करेगा वो रोजे का पाबंद होगा, जो मोहब्बत करेगा अल्लाह ने माल दिया तो हज बैतुल्लाह भी करेगा। इसलिए मोहब्बत है तो फराइज और वाजिबात अदा करेगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मोहब्बत करो। और दूसरी चीज ये भी, अल्लाह ने मोहब्बत करने का हमें हुक्म दिया तो नमाज का तरीका भी हमें आना चाहिए। अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है, नमाज कैसे पढ़ना है, नमाज में क्या पढ़ना है, नमाज किस तरीके से पढ़ना है, नमाज की अहमियत क्या है, नमाज की इज्जत क्या है, नमाज की वक़ात क्या। अगर इसको समझना है तो हमें आले नबी की बारगाह में जाना होगा, हमें आले नबी की बारगाह में जाना होगा। नमाज का अल्लाह ने हुक्म ना दिया, अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म दिया, यानी जो मोहब्बत करेगा वो नमाज का पाबंद होगा, जी बेशक। और जो मोहब्बत नहीं करेगा उसकी नमाज उसके मुंह पर मार दी जाएगी। इसलिए कि पहले मोहब्बत है फिर नमाज है, और मोहब्बत है तो नमाज है, और यूं कहा जाए जो मोहब्बत है वही नमाज है। अगर मोहब्बत है नमाज नहीं पढ़ता तो ये दावा होगा, ये दावा होगा, दलील नहीं होगा जी, ये दावा होगा, दलील नहीं होगा, और दावा मैदान महशर में काम नहीं आएगा, दलील काम आएगी अल्लाह की बारगाह में। अगर रब की बारगाह में हाजिर हो गए, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो बताओ तुम दुनिया में क्या करते थे? हम कहे या रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते थे। अल्लाह फरमाएगा दावा तुम्हारा है, दलील क्या है?
दावा तुम्हारा है, दलील क्या है? अब दलील कहां से लाओगे? नमाज है ही नहीं, रोजा है ही नहीं, हज है ही नहीं, ज़कात, खाली नारे हुसैन, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हसन का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारे हैदरी अली, बस दावा दावा है। का दलील क्या है? अब अगर दलील है तब तो पेश करोगे। दलील है जिसके पास वो कहेगा मौला दलील ये है कि इमाम हुसैन मारका करबला में नमाज नहीं छोड़ी थी, हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, उनके तरीके पर है, इसलिए मौला जिंदगी भर हम नमाज नहीं छोड़े। सुभान अल्लाह। कहेगा ना भैया, जो हुसैन से मोहब्बत करता होगा, और जो मोहब्बत ही नहीं है तो नमाज काहे की? अमर नमाज में भी अगर देखो किसकी इबादत है? अल्लाह की। नमाज किसकी? अल्लाह के लिए पढ़ते हो ना भैया, अल्लाह के लिए। मेरी तकरीर थोड़ा अलग होती है आज, तो थोड़ा सा मौजू हट करके बयान कर रहा हूं, वरना तकरीर बहुत देहाती टाइप की होती है, सबकी समझ में जी। भैया नमाज अल्लाह की है। हमने अल्लाहु अकबर कहा, नमाज शुरू की, अल्लाह की किबरियाई बयान की, नमाज शुरू हो गई। हमने सूरह फातिहा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब की तारीफ की, हमने कुरान की तिलावत की, नमाज मुकम्मल। कहा नमाज मुकम्मल नहीं, अभी रुकू करना। हमने रुकू कर लिया, कहा नमाज मुकम्मल नहीं, कहा नमाज मुकम्मल नहीं, क़याम करना। हमने क़याम कर लिया, फिर हमने कहा नमाज मुकम्मल करनी, सजदा करना। हमने सजदा कर लिया, कहा नमाज मुकम्मल, कहा एक रकात हुई है, दूसरी शुरू कर। हमने दूसरी शुरू की है, फिर कुरान पढ़ा है, फिर तकबीर कही है, रुकू सजदा किया है, नमाज मुकम्मल, कहा नमाज मुकम्मल नहीं, अत्तहियात पढ़ा, हमने अत्तहियात पढ़ लिया। नमाज किसकी? अल्लाह की। नमाज किसकी? अल्लाह की। हमने नमाज शुरू की है, अल्लाह के नाम से नमाज को शुरू किया है। अब हमने अत्तहियात पढ़ लिया, नबी की बारगाह में सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हमने सलाम भी पेश कर दिया।